Good morning to all my dear students. Today we are going to start a new lesson for class 6, that is the algebraic expression. Okay? Now, do you know what is algebraic expression? The combination of variables and constant. Listen once again. The combination of variables and constants with four fundamental operation with four fundamental operation, that is division, multiplication, addition and subtraction, are called algebraic expression. For example, suppose see here 3x four x plus 5. This is an example of algebraic expression. Okay, see here, this is an example of algebraic expression. Clear? Now we will study, see here, now we will study about terms. Do you know term? What is term? When variable or constant separated by the sign plus and minus, then those expressions are known as term. ध्यान देंगे, यहाँ 5xy 3x4 ये प्लस और माइनस से सेपरेट है. ये ध्यान रखिएगा. मल्टीप्लाई और डिवीजन किससे अगर कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्ट होता है तो सारे एक टर्म कहलाते हैं. ठीक है, लेकिन वहीं बीच में अगर प्लस आ जाएगा तो वो प्लस वो उसको दो टर्म में विभाजित कर देगा. जैसे ये 5xy सब मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है. अगर बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है. यहाँ प्लस आ गया फिर 3x आया, यानी प्लस आया जैसे ही ये और ये दोनों अलग अलग टर्म हो गया. ठीक है, ये डिफरेंट टर्म हो गया. तो टर्म में हमारा आ जाते हैं, ये 5xy हो गया एक टर्म, दूसरा टर्म हो गया 3x और थर्ड टर्म हो गया -4. इसे हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं. कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है. कांस्टेंट एक एग्जैक्ट वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं और वेरिएबल हैज नो फिक्स्ड वैल्यू एंड कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू. ओके, दिस इज कांस्टेंट. फैक्टर में, अब फैक्टर में जब किसी टर्म को कोई नंबर विभाजित करता है तो जो नंबर विभाजित करने वाला नंबर कहलाता है फैक्टर. तो यहाँ पर 5xy सभी अलग अलग एक फैक्टर, ये फैक्टर कहला गए. ठीक है, और 3x में 3 और x दोनों ही फैक्टर कहलाया अलग अलग, क्योंकि 3 से भी ये नंबर डिवाइड होगा और x से भी डिवाइड होगा. तो ये डिवाइड करने वाले नंबर फैक्टर कहला गए. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लेसन में कि फैक्टर डिवाइड्स, फैक्टर इज द डिवाइजर ऑफ द नंबर. सिंपल हम लोग जानते हैं. फैक्टर जिस नंबर को डिवाइड करेगा, जैसे डिवाइजर डिवाइड करता है, ठीक है, तो डिवाइजर फैक्टर कहलाएगा. ठीक है, यानी कह सकते हैं फैक्टर इज द डिवाइजर ऑफ द नंबर. तो 5xy अलग अलग ये फैक्टर कहलाया. 3x टर्म हो गया, 3 और x अलग अलग फैक्टर कहलाया. यहाँ -4 फिर -4 फैक्टर कहलाएगा. ठीक है, तो टर्म समझ गया, फैक्टर समझ गया. ठीक है, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दिस. Now see here, powers of a literal. Powers of literal in the sense कि अब आप लोग डिवीजन समझ लिए, मल्टीप्लिकेशन समझ लिए, एडिशन समझ लिए, सब्ट्रैक्शन समझ लिए. डिवीजन जैसे देखिए x/2 यानी x इज डिवाइडेड बाई 2. क्लियर? x/2 मीन्स x इज डिवाइडेड बाई 2. and when we say 2 by x yani means 2 is divided by x.
Same way, suppose x into x is given, means x into x means x पे पावर 2. जो नंबर जय बार रिपीट करता है उस नंबर पे उतना का पावर है. 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, दो पावर देगा. अगर यही 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड मीन्स x to the power 3 यानी क्यूब, x पे क्यूब. क्लियर? I hope you understand. Now come x square into y 3. You have to write this in the product form. X square and y cube, you have to write it in product form. See here, x square means x into x, 2 times we have to multiply. Y cube means, if there is no sign here, then it is the sign of multiplication, so we will put here multiply. Y cube means y into y into y 3 times, because the power is 3, so we will multiply y in 3 times, and power in x is 2, so we will multiply x in 2 times, x into x into y into y into y. Clear? This is shown in the product form. Okay.